हे एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आए हैं, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क के हम प्रीवियस में 3 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा होगा पार्ट 4। तो चलिए कर लेते हैं आज का आगे का सेशन शुरू। हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या नया सीखने वाले हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, जो हमने प्रीवियस जो सेशन किया उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था टाइम एंड वर्क। हम लोग कैसे मतलब उसमें वर्क कैसे फाइंड कर सकते हैं टाइम एंड वर्क में। अगर हमें मैन और टाइम दिया हो तो हम लोग वर्क कैसे फाइंड करेंगे। मैंने आपको बताया था टाइम एंड अगर आपको वर्क क्या करना हो, फाइंड करना हो, तो आप लोग कैसे करेंगे, m इंटू टाइम करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाता है। ठीक है, फिर हम लोगों ने सीखा एक सेकंड मेथड डिस्कस किया था, यानी कि इसकी सेकंड कंडीशन डिस्कस की थी। अगर आपको कहीं भी दो सिचुएशन दी गई हो, दो सिचुएशन में कंपैरिजन करना हो तो आप क्या करेंगे, m1 अपॉन m2 इंटू t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू w1 अपॉन w2। हम लोगों ने इसके ऊपर भी डिस्कस किया था प्रीवियस सेशन में। तो आज हम लोग जो क्या डिस्कस करने वाले हैं, जो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि लास्ट का जो हमारा होगा स्टूडेंट, लास्ट में हम लोगों ने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे, जो मैंने आपको बताया था कि अगर यहाँ पर क्या हो जाए इस कंडीशन में, इफ वर्क इज कांस्टेंट, इफ वर्क इज कांस्टेंट, अगर इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में वर्क क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए, इसका मतलब ये हो गया आपका m1 अपॉन m2 इंटू t1 अपॉन t2 इज इक्वल्स टू w अपॉन w। तो क्या हो जाएगा, w से w तो ये कट गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये अगर आप इसको इधर लेकर के जाएंगे इक्वल के इधर, तो ये इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू t2 अपॉन t1। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल हो गया, तो आप इसको रेशो में ऐसे लिख सकते हैं, m1 m2 इज इक्वल्स टू t2 t1। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से लिख लेंगे। हमने लास्ट प्रीवियस जो हमारा लास्ट जो सेशन था उसमें हमने ये भी डिस्कस किया था एफिशिएंसी के बारे में। किसके, एफिशिएंसी के बारे में। एफिशिएंसी हमने डिस्कस किया था। इफ इसी केस में क्या हो जाता है, एफिशिएंसी क्या हो जाती है, E1 अपॉन E2 इंटू T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू W1 अपॉन W2। इसमें भी क्या हो जाए, अगर इसमें भी आपको वर्क ही कांस्टेंट सेम क्या हो जाए, यही वाली चीज आपको यहाँ पर दे दी जाए, इस वाले केस में क्या हो जाए, वर्क इज कांस्टेंट दिया जाए, तो आपका क्या हो जाएगा, इसका भी एफिशिएंसी के रेसिप्रोकल हो जाएंगे टाइम। ठीक है, एफिशिएंसी के रेशो के रेसिप्रोकल हो जाएगा टाइम का रेशो। ठीक है, ये हो जाएगा आपका E1 इज टू E2 इज इक्वल्स टू T2 इज टू T1। ये आपका क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो आपको मिल जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हमने प्रीवियस जो हमने बात करी थी लास्ट में आपको यही बताया था कि आप लोग क्या करेंगे, अगर आपको वर्क कांस्टेंट दे दिया जाए तो आप लोग किस तरीके से उसको सॉल्व करेंगे। तो हमने जो लास्ट बात करी थी उसके ऊपर ही हम लोग बेस क्वेश्चंस करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाएंगे। पहले हम लोग इसी पे बेस क्या हो जिसमें हमें वर्क कांस्टेंट दिया हो, उसी के बेस पे हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, ताकि आप लोग को क्लियर हो जाए कि एग्जैक्टली मैं आपको इसमें बताना क्या चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। चलिए मूव कर लेते हैं क्वेश्चन पर। तो स्टूडेंट, आगे मूव करने से पहले हम लोग इस बात पे डिस्कस करेंगे, अगर आपको कहीं भी इसी केस में अगर आपको इस तरीके से क्वेश्चन आता है, 12 मैन 20 दिन काम करते हैं, कितने दिन काम करते हैं, 20 दिन काम करते हैं। ठीक है, और इसी काम को 16 मैन जो है वो कितने टाइम में करेंगे, कितने डेज में करेंगे। आपसे अगर ये पूछा जाता है तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। अगर आपसे बोला गया कि 12 मैन एक काम को, कोई भी काम है वो क्या है, कोई भी काम है, काम क्या है, कॉन्स्टेंट है। ठीक है, काम क्या हो गया आपका, कांस्टेंट हो गया। 12 मैन किसी काम को 20 दिन में कर रहे हैं, उसी काम को 16 मैन कितने दिन में करेंगे, आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग क्या करेंगे, आपको मैंने बताया जब आप इसका निकालते हैं तो आपको क्या मिल जाता है, m1 अपॉन m2 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन T1 मिल जाता है। इसका जो आपका रेशो m1 इज टू m2 जो होता है आपका टाइम का जो रेशो होता है, इसके क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। अगर आप देखें कि इसमें m1 आपको क्या मिल गया, 12 और T2 कितना मिल गया, 16। जब आपने इसको सॉल्व, ये हो गया आपका m1, ये हो गया आपका m2 सॉरी। ठीक है, जब आपने इसको सॉल्व करा, ये आपका आ गया 3/4, 3/4 हो गया। आपसे बोला गया है कि जो T2 और T1 निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, m1 और m2 का रेसिप्रोकल हो जाएगा। जब आपने इसको, ये हो गया आपका m, ठीक है, आपको T निकालना है तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये हो जाएगा 4:3। तो ये आपका क्या निकल के आ गया, आपका ये टाइम का रेशो निकल के आ गया, 4:3 आपका टाइम का रेशो निकल के आ गया। अब आपसे बोला गया है कि 16 मैन कितने दिन में करेंगे, आपको ये भी फाइंड करना है। आपने देखा कि जो 4 पर्सन है ना, ये जो 4 पर्सन है वो कितने दिन में कर रहे हैं, आपको कहा गया ये जो आपका रेशो निकल के आ गया ये 20 दिन में कर रहे हैं, आपसे कहा ये 20 डेज में कर रहे हैं। तो आपने देखा कि इंटू 5 हो रहा है, तो आपको क्या निकालना है, 3 का निकालना है। जब आपने 3 का निकाला तो आप इसमें भी क्या कर लेंगे, इंटू
5 से कर लेंगे। जब आपने इसमें 3 में इंटू 5 से करी तो ये हो गया 15, तो आपका निकल के आ गया 15 डेज। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा 15 डेज। 16 मैन कितने दिन में करेंगे 15 डेज में उसी काम को करेंगे। ठीक है, तो यही आज का हमारा कॉन्सेप्ट होगा स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग आगे मूव कर लेते हैं। ये सिर्फ आपको बेसिक थोड़ा सा इससे रिलेट करने के लिए था, जो मैंने आपको ये समझाया ये सिर्फ इससे रिलेट करने के लिए था, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम लोग आज करने क्या वाले, क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग। ठीक है, मूव कर लेते हैं आगे के क्वेश्चन पर और आगे के सेशन पर। तो स्टूडेंट चलिए शुरू कर लेते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये होगा, हमें देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है। अभी जो मैंने आपको डिस्क्राइब किया था इससे पहले कुछ चीजें आपको क्लियर किए थे, कुछ कॉन्सेप्ट तो आए होप आपको क्लियर हो गए होंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं। हमसे बोला गया इस क्वेश्चन में अ सर्टेन वर्क कैन बी फिनिश्ड इन 32 डेज बाय सम मैन। आफ्टर 4 days 60 more men joined and the remaining work was finished in next 21 days. Find the number of मैन इनिशियली। आपसे कहा गया है इसमें, इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है एक सर्टेन वर्क है, उस वर्क को क्या कर रहे हैं कुछ मैन है वो कितने दिन में कर रहे हैं 32 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। उसके बाद आपसे कहा गया है आफ्टर 4 days 4 दिन बाद, 32 दिन कर रहे हैं तो 4 दिन बाद वो क्या करते हैं उसमें 60 बंदे 60 मैन क्या है उसमें और ज्वाइंट हो जा रहे हैं, किसमें उसी वर्क को करने के लिए। आपसे कहा गया है कि उस वर्क को करने में वो कितना टाइम ले रहे हैं, जो रिमेनिंग वर्क है उसको करने में वो लोग ले रहे हैं 21 डेज। जब उन सम पर्सन्स में कितने 60 मैन और जुड़ गए तो वो जो रिमेनिंग वर्क है वो 21 डेज उसको करने में ले रहे हैं। और फाइंड द नंबर ऑफ मैन इनिशियली, जो स्टार्टिंग में मैन थे जिन्होंने 4 दिन काम करा है, आपको वो पता करना है कि 4 दिन जिन्होंने काम किया वो कितने बंदे थे जिन्होंने 4 दिन काम किया। ठीक है, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, आपने यहाँ देखा कि 32 डेज काम हो रहा है। ठीक है, 32 डेज काम हो रहा है, 32 डेज में से कितने दिन का रिमेनिंग जो काम था वो 32 डेज में से 4 दिन ही तो काम हुआ। जब आपने देख लिया, मैंने आपको बताया कि m इंटू टी करके आप लोग क्या निकालते हैं, वर्क निकालते हैं। अब हमें स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे, m जो हमें यहाँ पर पर्सन नहीं दिए हुए हैं कि कितने पर्सन है, हम लोग पर्सन को कितना मान लेंगे m मान लेंगे। ठीक है, हमें दिया हुआ है टाइम, हमें दिया हुआ है टाइम कितना 32 डेज दिए थे, बट उसमें से कितने दिन काम किया 4 दिन इन्होंने काम किया, तो जो 32 डेज था वो यहाँ पर हो गया। ठीक है, फिर इज इक्वल में हमसे कहा गया है कि उन्हीं मैन ने क्या करा है 4 दिन काम करा है, इसमें से 4 दिन उन्होंने काम करा, तो आपने यहाँ पर इसका इक्वल रख करके इसका वर्क निकालिए कि उन्होंने कितना करना था और उन्होंने कितना करा है। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि जो उन्होंने 4 दिन काम करने के बाद क्या हुआ, जो उन्होंने कुछ पर्सन ने 4 दिन काम किया ना, उसके बाद उसमें क्या हो गए 60 मैन और जुड़ गए, तो m इंटू एम प्लस 60 मैन क्या हो गए उसमें और ऐड हो गए। ठीक है, फिर आपसे कहा गया उन्होंने कितने दिन काम किया, उन्होंने क्या 21 दिन काम, उन्होंने कितने दिन किया 21 दिन। ये आपकी एक बन गई इक्वेशन। अगर आप देखें ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका 4m हो जाएगा, ये 32m में से जब आप 4m माइनस करेंगे तो आपका बच जाएगा यहाँ पर 28m बच जाएगा। ठीक है, आपको इक्वल में क्या मिल जाएगा, जब आपकी इसकी आप m की इंटू से करेंगे हो जाएगा 21m। ठीक है, ये आपका प्लस में हो जाएगा, जब आप इसमें यहाँ पर इसकी 21 की इंटू इससे करेंगे तो हो जाएगा 1260। ठीक है, आपको क्या मिल जाएगा, जब 60 के इंटू 2100 से करेंगे तो आपको कितना मिल जाएगा 1260। आपने क्या करा, आप ये वाले 21m को इधर ले जाकर के ये प्लस में इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, जब ये माइनस हो जाएगा इधर से बच जाएगा 7m, तो आपने जब ये हो गया 1260। ठीक है, जब आप m को यहाँ रख के 7 को इधर लेकर के आएंगे अपॉन में, तो ये जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 को सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आंसर आ जाएगा 180। ठीक है, कितना आ जाएगा 180। तो स्टूडेंट ये आपकी इक्वेशन हो गई। अब हमने इसे इक्वेशन में तो सॉल्व कर लिया, बट अब हम इसे सॉल्व करेंगे रेशो मेथड से, जो मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया है। ठीक है, रेशो मेथड से अब हम लोग इसको सॉल्व करके देखेंगे, जिससे कि ये और इजी हो जाएगा आप लोग के लिए। रेशो मेथड जो मैंने अभी आपको बताया है, जिसमें एफिशिएंसी का जो रेशो होता है वो क्या हो जाता है, टाइम का रेशो उसके एफिशिएंसी के रेशो के रेसिप्रोकल हो जाता है। अब हम यहाँ देखें कि हमें डेज दिए हुए हैं, नंबर ऑफ डेज दिए हुए हैं दोनों जगह। ठीक है, तो हमें इसका मतलब क्या दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, जो टाइम टेकन है हमें वो दिया गया है। पहले कितना हो रहा था 32 डेज था, बट उसने 4 डेज ही तो काम किया, इसका मतलब उसने 28 डेज काम किया। कितना काम किया उसने, 28 डेज काम किया पहले। फिर उसके बाद जो हुआ, जो 60 पर्सन उसमें और ऐड हुए, 60 मैन उसमें और ऐड हुए, उन्होंने कितने दिन किया 21 डेज। जब इन्होंने 21 डेज काम किया, अगर आप इसको कट कर लें, जब आपने इसको कट कर लिया तो आपको मिल जाएगा 4:3 मिल जाएगा। तो आपको टाइम का रेशो क्या मिल गया 4:3। आपको मैंने बताया कि आपको एफिशिएंसी जब निकालनी होती है, तो जब एफिशिएंसी के रेशो के बराबर रेशो के रेसिप्रोकल टाइम का रेशो होता है, तो ऐसे क्या होगा, टाइम के रेशो के रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, एफिशिएंसी का रेशो। अब आपने यहाँ से एफिशिएंसी का रेशो निकाल लिया, आपने जब एफिशिएंसी का रेशो निकाला तो आपको क्या मिल जाएगा 3:4। ठीक है, 3:4 आपको यहाँ से मिल गया। जब आपने एफिशिएंसी का रेशो यहाँ पे मिलाया देखा तो आपको क्या मिल गया 3:4 मिल गया। अब आपने देखा है, आपको कहा गया है कि
इतने 4 दिन काम करने के बाद उसमें 60% और जुड़ गए। इसका मतलब जितना डिफरेंस उसमें 4 दिनों के बाद उसमें जो डिफरेंस आया उतने परसेंट उसमें और जुड़ गया। आपने देखा कि यहाँ पर जो डिफरेंस आया ना वो 1 का डिफरेंस आया। कितना? 3 से 4 जाने के लिए आपको क्या मिला? 1 का डिफरेंस ही तो मिला, और 1 की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 60। 1 की वैल्यू आपसे कहा गया कि 60 मैन जुड़े। इसका मतलब एक जो यहाँ पर 1 का जो डिफरेंस आया ना वो 60 हो गया। कितना हो गया? 60 मैन हो गया। फिर आपसे कहा गया आपको क्या बताना, जो इनिशियली, इसका मतलब जो इनिशियली जो स्टार्टिंग से जो मैन थे, इसका मतलब आपसे बोला गया कि इस 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। किसकी? इसकी 3 की वैल्यू आपको निकालनी है। इनिशियल जो स्टार्टिंग का आपका रेशो था आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। आपने देखा कि 3 है, आपने यहाँ देखा कि 1 में इंटू 60 करेंगे तो आपको 60 मैन मिल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपने यहाँ पर भी यही ऑपरेशन लगाया कि आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटू आप 60 से करें तब आपको क्या मिलेगा, आपको इसका मिल जाएगा, इनिशियल मैन मिल जाएंगे। आपने जब इसके इंटू करी तो ये होगा 180। जब 180 मैन आपको मिल गए तो आपका क्या हो गया, जो इनिशियल मैन थे वो कितने थे, इनिशियल मैन आपको कितने मिल गए, 180 इनिशियल मैन मिल गए। जो स्टार्टिंग में वर्क कर रहे थे, जिन्होंने 4 दिन काम किया, वो कितने थे, 180% थे, 180 मैन थे। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा मैंने जो क्वेश्चन कराया। तो चलिए हम लोग आज का आगे का क्वेश्चन कर लेते हैं। हम लोग आगे क्या पढ़ेंगे उसके ऊपर मूव कर लेते हैं। तो चलिए मूव करते हैं हमारे आगे के टॉपिक पर। तो स्टूडेंट आई होप आपको वो समझ में आया होगा जो मैंने अभी तक कराया। अब हम लोग बात करेंगे एफिशिएंसी के ऊपर। अभी हम लोगों ने बात करी थी मैन और इंटू टाइम करके हम लोग वर्क निकाले थे। हम लोग बात करेंगे अगर एफिशिएंसी हो और एफिशिएंसी में क्या हो, टाइम कांस्टेंट दिया हो, क्या एफिशिएंसी आपको दी गई हो और उसमें क्या कहा गया हो, आपको वर्क जो है ना, वर्क जो दिया गया हो कांस्टेंट दिया गया हो। क्या दिया हो? कांस्टेंट। जब क्या हो, वर्क कांस्टेंट हो तो आप लोग एफिशिएंसी से कैसे निकालेंगे? आपको मैंने बोला था जब वर्क कांस्टेंट होगा तो आप लोग क्या कहेंगे, E1 is to E2 is equals to T2 is to T1। ठीक है, ये चीज मैंने आपको अभी बताई थी ना, कुछ मिनट पहले ही आपको मैंने अभी बताया था कि जो हो जाता है मैन M1 is to M2 जो होता है इक्वल्स टू T2 is to T1 होता है। ऐसे ही एफिशिएंसी का जो रेशो होता है E1 is to E2 is equals to T2 is to T1 होता है। अब आपने देखा कि आपको मैंने एक चीज और बताई थी एफिशिएंसी के बारे में कि एफिशिएंसी इनटू टाइम करके आपको क्या मिलता है, वर्क मिल जाता है। ठीक है, हम लोगों ने इन 2 बातों के ऊपर अभी डिस्कशन किया था कि आपको क्या मिलता है, एफिशिएंसी इनटू टाइम करके आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। किसी भी चीज की अगर एफिशिएंसी दी गई हो और उसमें आप इनटू टाइम से कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क। एफिशिएंसी में आपको मैंने ये चीजें भी बताई थी, एफिशिएंसी क्या हो सकती है, डे में भी हो सकती है और आपकी आवर्स में भी हो सकती है और आपकी क्या हो सकती है, मिनट्स में भी और आपकी सेकेंड्स में भी हो सकती है। ठीक है, क्या हो सकता है, एफिशिएंसी आपकी मिनट्स, डेज, आवर्स, टाइम्स, मतलब कुछ भी हो सकती है। एफिशिएंसी किसी भी इंटरवल में हो सकती है। मैंने आपको बताया था एफिशिएंसी जो होती है ना वो पर इंटरवल वर्क होता है। एफिशिएंसी क्या होती है, पर इंटरवल वर्क। तो आपने क्या करा, एफिशिएंसी जो भी आपको दी गई है इनटू टाइम करके आपने वर्क निकाल लिया। तो हम लोग बात करेंगे इसके रेशो के बारे में। तो चलिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, कि एफिशिएंसी E1 is to E2 is equals to T2 is to T1 कैसे होगा, किस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे जब आपको एफिशिएंसी दी गई हो तो। ठीक है, हम लोग मूव कर लेते हैं आगे क्वेश्चंस पर। तो स्टूडेंट कर लेते हैं इसका एक क्वेश्चन जिससे कि आपको रिलेट हो जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रही थी एफिशिएंसी के बारे में। आपसे बोला गया है A is 2/3 as efficient at B। ठीक है, आपसे बोला गया A finish a certain work in 12 days, in how many days will B finished it। आपसे बोला गया कि A जो है ना 2/3 है किसका, B के मुकाबले। ठीक है, आपसे बोला गया है कि A is 2/3 as efficient is B। फिर ए जो कर रहा है ना, फिनिश कर रहा है 12 डेज में किसी वर्क को, तो इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश्ड। आपसे बोला गया कि बी कितने में करेगा। आपसे बोला गया आप इसको यहाँ पर रख लेंगे ए इस टू बी का आप रेशो लिख लेंगे। आपसे यहाँ पे डायरेक्ट बोला गया कि ए इज 2/3 एज बी, तो ए क्या हो जाएगा आपका 2 और बी क्या हो जाएगा आपका 3। ठीक है, आपने ये देख लिया, आपको तो ये इतना क्वेश्चन में दिया हुआ है। आपने देखा कि आपकी हो गई क्या, एफिशिएंसी आपको मिल गई। ये आपको क्या मिल गया, एफिशिएंसी मिल गई। आपसे कहा गया कि टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल होता है, तो आपने यहाँ से टाइम निकाल लिया। टाइम क्या हो जाएगा आपका 3:2 हो जाएगा। जब आपने 3:2 इसका टाइम निकाल लिया तो आपसे कहा गया है कि जो टी है, जो ए है ना, वो कितना टाइम ले रहा है, ए जो है वो 3 ले रहा है। ठीक है, 3 टाइम ले रहा है। बट आपसे क्वेश्चन में बोला गया कि ए फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 12 डेज। कितने डेज में कर रहा है, 12 में। तो आपको क्या कहा गया है, 3 की जो वैल्यू दी गई है ना वो आपको 12 डेज दी गई है। ठीक है, आपसे बोला गया कि बी कितने टाइम में करेगा, आपको निकालनी है 2 की वैल्यू। तो आपने देखा कि ए ये जो 3 है ना 12 में मतलब 3 में 12 कितनी बार आता है, इंटू 4 से करके आपको क्या मिल जाएगा 12। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर भी इंटू 4 से कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 8 डेज। तो आपको क्या मिल जाएगा, जो बी है ना वो कितने टाइम में वर्क को कंप्लीट कर रहा है, जो बी है
बी 8 डेज में किसी उसी वर्क को क्या कर रहा है, फिनिश कर रहा है। आपको मैंने बता दिया कि आप लोग किस तरीके से रेशियो मेथड इसमें यूज कर पाएंगे। आपसे डायरेक्ट बोला गया था कि ए जो है 2/3 है किसका, बी के मुकाबले में, तो आपने क्या कर लिया, ए को और बी को 2 और 3 का रेशियो में रख लिया। आपसे बोला गया कि जो टाइम हो जाता है वो टाइम किसका होता है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल हो जाता है। तो टाइम जो आपने निकाला हो गया 3:2। जब आपने कहा गया कि 3 की वैल्यू जो है आपको 12 दी गई है, तो आपने यहाँ देखा कि 3 × 4 करके आपको 12 मिल रहा है, तो आप क्या कर लेंगे, बी की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कर लेंगे, 2 × 4 कर लेंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, 8 डेज। आपको इसका आंसर मिल गया स्टूडेंट, तो ये आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि हम लोग एफिशिएंसी पे किस तरीके से, एफिशिएंसी के क्वेश्चंस में किस तरीके से डील करेंगे जब हमें रेशो से करना हो। ठीक है, तो हम आगे कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर हम आगे चलते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, मूव कर लेते हैं स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है, हमसे बोला गया है, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है, ब्यूटी इज थ्राइस एज एफिशिएंट एज चमनलाल टुगेदर, दे फिनिश अ सर्टेन वर्क इन 24 आवर्स, इन हाउ मैनी मच टाइम ब्यूटी कैन फिनिश द सेम वर्क। आपसे बोला गया है कि एक ब्यूटी पर्सन है, वो क्या है, एक पर्सन है जिसका नाम है ब्यूटी, वो क्या है, थ्राइस एफिशिएंट है किसके, चमनलाल के। तो थ्राइस एफिशिएंट हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका ब्यूटी हो गया, ये आपका चमनलाल हो गया। इसका मतलब चमनलाल क्या होगा, 1 होगा, तभी तो थ्राइस एफिशिएंट क्या हो जाएगा, ब्यूटी, तो 3 हो जाएगा। ठीक है, थ्राइस एफिशिएंट बोला गया तो ब्यूटी क्या हो गया, 3 हो गया। तो ये आपकी इसको क्या दी गई है, इसकी एफिशिएंसी आपको दी गई है। ठीक है, फिर आपसे बोला गया कि ये दोनों क्या करते हैं, टुगेदर वर्क करते हैं, सर्टेन वर्क करते हैं, क्या एक साथ वर्क करते हैं, तो ये लोग क्या कितने टाइम में वर्क कंप्लीट कर लेते हैं, 24 आवर्स में। इसका मतलब ये दोनों मिलकर, इन दोनों का जो मिक्सर, इन दोनों को मिलकर के B + C कितना टाइम लग रहा है, इन दोनों को मिलकर टाइम लग रहा है 4। जब आप देखें कि 3 + 1 होगा तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब आपसे बोला गया ये दोनों जब मिलके काम कर रहे हैं ना, तो उन लोग को 24 घंटे लग रहे हैं। इन हाउ मच टाइम ब्यूटी कैन फिनिश द सेम वर्क, कितने टाइम में उस वर्क को ब्यूटी, ओनली ब्यूटी खत्म करेगा। आपने देखा कि यहाँ पर आप क्या कर लें, आप ब्यूटी और इसमें टोटल वर्क, जो आपने देखा कि आपने ब्यूटी यहाँ से ले लिया, आपने जब यहाँ से ब्यूटी ले लिया, B/2 इन दोनों का रेशो ले लिया, B + C। ब्यूटी का क्या रेशो है, 3 है। ठीक है, एफिशिएंसी इसकी क्या दी गई है, आपको 3 दी गई है। इन दोनों की एफिशिएंसी आपको क्या कहा गया, 4। आपसे बोला गया कि ये एफिशिएंसी हो गई इन दोनों की, ब्यूटी की है 3, आपसे बोला गया कि ब्यूटी प्लस चमनलाल इन दोनों की एफिशिएंसी एक साथ कितनी है, 4। अब आपने क्या कर लिया, इसका टाइम निकाल लिया, आपने क्या कर लिया, टाइम निकाल लिया। टाइम क्या होता है, एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल हो जाता है, ये हो जाएगा आपका 4:3 हो जाएगा। ठीक है, 4:3 हो गया। आपसे बोला गया कि जो ये दोनों है ना, टुगेदर कितना काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम कर रहे हैं। इसका मतलब इसकी जो आपको वैल्यू, हमारा इन दोनों का जो वैल्यू निकल गया है वो 3 आया ना, इसका मतलब जो 3 की वैल्यू आपको दी गई है वो 24 आवर्स दी गई है। कितना दी गया है, 24 आवर्स। तो आपसे पूछा गया कि ब्यूटी कितनी देर में करेगा इस काम को, ब्यूटी कितनी देर में करेगा। जो ब्यूटी आपको कहा गया कि ये कितनी देर में करेगा, आपने देखा कि 3 × 8 आप करेंगे तो आपको मिलेगा 24। आपने यहाँ पे क्या कर लिया, × 8 से करा तो आपको क्या मिल जाएगा, 32 आवर्स। तो ब्यूटी उसी काम को अकेले कितनी देर में कर लेगा स्टूडेंट, ब्यूटी कितनी देर में कर लेगा उस काम को, 32 आवर्स में उस काम को अकेले वो फिनिश कर लेगा, जिस काम को वो दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, 24 घंटे में खत्म कर रहे हैं। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ये मेथड मैंने अभी आपको बताया था, इसको इस तरीके से कर सकते हैं आप लोग कि आपसे क्या कहा गया है, ब्यूटी और सी, इसमें ब्यूटी और चमनलाल का बोला गया कि ब्यूटी / चमनलाल का रेशो आपको क्या गया है, 3:1 दिया गया है। ठीक है, आपसे बोला कि ये दोनों मिलकर कितने देर में कर रहे हैं, 4 में। ये दोनों मिलकर कितने देर में कर रहे हैं उस काम को, किस रेशो में, 4 के रेशो में कर रहे हैं। 3 + 1 हो गया आपका 4। आपसे बोला गया कि ये दोनों मिलके जो कर रहे हैं ना वो 24 घंटे में कर रहे हैं। आपने देखा कि हमें ब्यूटी का चाहिए ओनली, तो आपने ब्यूटी ले लिया। ब्यूटी क्या हो जाएगा, इसमें आप देखें कि कितना इन दोनों का जो टोटल आ रहा है वो 4 आ रहा है। आपने क्या करा है, टोटल टुगेदर कितना काम कर रहे हैं, एफिशिएंसी इनटू टाइम करेंगे तो आपको वर्क मिल जाएगा। तो एफिशिएंसी आपने इन दोनों की दी, देखिए तो कितना हो गया, 4 × 24 कर लें। अब आपसे बोला गया कि ओनली ब्यूटी कितनी देर में कर रहा है। आपने देखा कि ब्यूटी की जो एफिशिएंसी आपको दी गई है वो 3 दी गई है, और आपको क्या निकालना है, टाइम निकालना है कि ब्यूटी कितनी देर में करेगा। जब आप इसको इस तरीके से कट कर लेंगे कि 3 × 1 = 3, 3 × 4 = 3, 8 = 24, फिर आपने क्या कर लिया, जब आपने क्वेश्चन मार्क, इसका मतलब इसका टाइम निकाला तो ये हो गया 8 × 4 कर लेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 32 मिल जाएगा, 32 आवर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ से भी ब्यूटी मिल जाएगा। तो आपको जिस तरीके से सिचुएबल लगे, जो आपको सही लगे कि कौन सा मेथड सही है और आप इजीली कर पा रहे हैं, उस मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं स्टूडेंट। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है वो लास्ट क्वेश्चन हो गया। हम लोग नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे इसके आगे के कुछ टॉपिक, जो इसके आगे की जो मेन चीजें हैं, इंपॉर्टेंट
चीज़ें हैं वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट सेशन में। तो आज का सेशन हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। अगर आपको मेरी वीडियोस, आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा हो और आपने प्रीवियस सेशन भी देखे हो, अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ आप जा करके ज़रूर देखिए। अगर आपने देखे हैं तो अगर आपको पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट।